आज सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। ये ईद आप सब के लिए शुभ रहे। वैसे तो ईद का दिन प्यार और मोहब्बत का दिन होता है, जहां लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवइयां खाते हैं, लेकिन आज ईद की नमाज पर जमकर राजनीति भी हुई है। देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों में आज मुसलमानों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। काली पट्टी लगाकर ये तमाम लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे और इसके साथ ही भारत के कई शहरों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद नवरात्रि के उपवास के दौरान कुट्टू का आटा खाने वाले लोगों के लिए एक सावधान करने वाली खबर हमारे पास है। आज उत्तराखंड में कुट्टू का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए और हालात ऐसे बन गए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अस्पताल जाकर बीमार लोगों से मिलना पड़ा और बाद में उन्होंने मिलावटी आटा बेचने वाले 22 दुकानों को सील कर दिया। और आखिर में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों को हम याद दिलाएंगे कि असल में हिंदू नववर्ष कल से शुरू हो चुका है। कुछ इसी तरह का दुष्प्रचार वक्फ बिल को लेकर हो रहा है और देश भर में आम मुसलमानों से यह कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने वक्फ बिल का विरोध नहीं किया तो सरकार उनसे उनकी मस्जिदें, कब्रिस्तान और मदरसों की ज़मीनों को छीन लेगी। और यही कारण है कि जुम्मे की नमाज के बाद आज ज़्यादातर मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिर से काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी और इन लोगों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को वापस नहीं लिया तो देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा। तो विरोध का प्रमुख कारण है सर्वे का प्रावधान। यह बिल कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा करता है तो विवाद होने की स्थिति में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। हर जिले में आप जानते हैं एक कलेक्टर होता है, वो सरकारी अधिकारी होता है। तो अब जब भी विवाद होगा वक्फ बोर्ड की किसी संपत्ति पर तो उसका सर्वे करवाया जाएगा और वो सर्वे करेगा उस जिले का कलेक्टर। और अगर सर्वे रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि जिस जमीन पर वक्फ ने अपना दावा किया है वो असल में उसकी नहीं है तो वो जमीन वक्फ की नहीं मानी जाएगी। जरा देखिए, और आज जितने कष्ट में फिलिस्तीन के मुसलमान हैं, जितने कष्ट में बुरे दिनों में इस समय गाजा के मुसलमान हैं, उससे ज्यादा बुरे दिन तो किसी के हो नहीं सकते। लेकिन उनकी ईद भी देख लीजिए। आज ईद के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों में हिंसक झड़पें भी हुई हैं और ये हिंदू मुसलमानों की सांप्रदायिक झड़पें नहीं थी, बल्कि ये मुसलमानों के ही साथ हुई झड़पें थी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चप्पल स्टैंड में चप्पलें रखने को लेकर मुसलमानों के दो गुटों के बीच टकराव हुआ, जबकि इसी तरह मेरठ, संभल और नूह में भी ईद की नमाज के बाद मुसलमानों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़पें हुई और कुछ शहरों में बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर मुस्लिम पक्ष के लोगों का पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। और आज जब आप इन तस्वीरों को भी देखेंगे तो आपको दुख होगा, देख चुके हैं। ईद के साथ सलमान खान का नाम अब जुड़ चुका है। फिल्म स्टार सलमान खान वो कोशिश करते हैं कि ईद के आसपास, ईद के दिन वो अपनी कोई नई फिल्म अपने फैंस को भेंट करें। इस बार उन्होंने अपनी नई फिल्म रिलीज़ की है ईद के मौके पर और आज अब आपको सलमान खान की ईद दिखाते हैं। आज मुंबई में 59 वर्ष के सलमान खान ने अपने घर की बालकनी में आकर, उनकी बालकनी में जो बुलेट प्रूफ शीशा लगाया गया है, आज उस शीशे के पीछे से उन्होंने अपने फैंस को ईद की बधाई दी है। और आप नोट कीजिए, ये वही बालकनी है जहां 3 महीने पहले उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं। पहले सलमान खान बालकनी में आया करते थे और अपने फैंस को वो ईद की बधाई देते थे, लेकिन अब इस बार की जो ईद है वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से उन्हें ये बधाई देनी पड़ रही है अपने फैंस को। ये तस्वीरें आज उन्होंने खुद पोस्ट की हैं सोशल मीडिया पर। अब बात करते हैं नवरात्रि की। और नवरात्रि के उपवास के दौरान कुट्टू का आटा खाने वाले हमारे दर्शकों के लिए आज एक सावधान करने वाली खबर है, ध्यान से सुनिएगा। आज उत्तराखंड के देहरादून में नकली कुट्टू के आटे से बनी पूड़ियां, पराठे और पकौड़े खाकर 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों में रहने वाले इन लोगों ने कुट्टू का ये आटा
शाम को अपना उपवास तोड़ने के लिए खाया था, लेकिन बाद में इन सभी लोगों को उल्टियां होने लगीं, पेट खराब हो गया और इन सभी लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। इस घटना के बाद पुलिस ने उन दुकानों की पहचान कर ली है जहां से ये कुट्टू का आटा खरीदा गया था और पुलिस ने मिलावटी आटा बेचने के लिए 22 दुकानों को सील कर दिया है और ये भी कहा है कि देहरादून की इन दुकानों पर यह मिलावटी आटा असल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और उत्तराखंड के विकास नगर से आया था। इस घटना की गंभीरता को देखिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अस्पताल जाकर आज बीमार लोगों से मिलना पड़ा और उन्होंने पूरे राज्य में बिक रहे कुट्टू के आटे की जांच कराने के आदेश अब दे दिए हैं। अब हम 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाने वाले तमाम लोगों को यह याद दिलाएंगे कि असल में हिंदू नववर्ष कल से शुरू हो चुका है, लेकिन क्या आपने अभी तक एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं? सबसे पहले आप 1 जनवरी के शो का हमारा ये अंश देखिए। ये हमने आपको 1 जनवरी 2025 को ये बात बताई थी, जिसमें हमने आपसे कहा था कि जब 30 मार्च को हिंदू नववर्ष शुरू होगा तब हम देखेंगे कि कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं। देखिए, पूरा भारत अंग्रेजों के कैलेंडर के हिसाब से नए साल का जश्न मना रहा था। बड़ी संख्या में लोग दफ्तरों से छुट्टी लेकर अपने काम को छोड़कर यह जश्न मनाने के लिए बाहर निकले हैं। अब बड़ी चुनौती ये होगी कि 30 मार्च 2025 को जब सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के कैलेंडर के हिसाब से जब नया साल शुरू होगा, विक्रम संवत कैलेंडर जो हमारा है, जब हमारा नया साल शुरू होगा 30 मार्च 2025 को, तब कितने लोग बाहर निकलकर इसका जश्न मनाते हैं। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी है, उसके बाद टीवी का दौर आया और लोग कहने लगे कि हमें ये जानकारी टीवी पर हमने देखी है, हमने आपको टीवी पर देखा है, हमने टीवी में ये बात देखी है और उस पर वो यकीन कर लिया करते थे। पहले कहते थे अखबार में जो छप गया वही सही है, फिर वो कहते थे कि हमारा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो टीवी है, हमने टीवी पर देखा था। लेकिन अब टीवी का दौर भी खत्म हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि हम आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, फेसबुक पर फॉलो करते हैं या सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, आपकी रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं। पहले लोग कहते थे हमने आपको टीवी पर देखा है, हमने आपके बारे में अखबार में पढ़ा है, लेकिन अब कहते हैं कि हम आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। पहले की पीढ़ी केवल अखबार पढ़ती थी, इसके बाद की पीढ़ी टीवी देखने लगी और आज की पीढ़ी सोशल मीडिया यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को फॉलो करती है, उनके वीडियोस देखती है, खबरें देखती है। और यही वजह है कि पहली बार भारत में डिजिटल मीडिया ने कमाई के मामले में टीवी को पीछे छोड़ दिया है।